बोली गजानंद गणपति महाराज की जय। सभी यजमानों को मेरा नमस्कार। और आज हम तीसरे अध्याय की कथा सुनेंगे अधिक मास में। यदि आपको ध्यान ना हो तो भगवान के यहाँ दीपक लगा ले, नैवेद्य लगा ले और जो संकल्प की सुपारी है उसे अपने पल्लू में बांध लें या अपने पास रख ले और कथा का आनंद लें। कथा को श्रवण करते रहें, काम करते रहें। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। तो पूर्व कथा में, दूसरे अध्याय की कथा में हमने सुना था कि भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर के, पुरुषोत्तम मास को लेकर के भगवान गोलोक धाम में आ गए थे, भगवान कृष्ण के पास आ गए थे, पुरुषोत्तम भगवान के पास आ गए थे। अभी तक अधिक मास, मल मास नाम था। जैसे ही भगवान विष्णु गोलोक धाम में आए और पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार किया, बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। जैसे ही जय जयकार हुई तो पुरुषोत्तम भगवान ने स्वागत सत्कार किया। हमें स्वागत सत्कार तो सभी का करना चाहिए। और कहा, आइए विष्णु जी, इस धाम में आपका स्वागत है। और आज आप इसे किसे लेकर के आए हैं? मेरे लोक में आने के बाद तो सबके दुख दूर हो जाते हैं। ये कौन है जो दुखी? देखो, यहाँ भगवान अंतर्यामी है, भगवान अंतर्यामी है, पर भगवान लीला करते हैं। जैसे कुछ बात माता पिता लीला करते हैं, कब से उन्हें सब पता रहता है कि आज बच्चा क्या पूछने वाला है, क्या मांगने वाला है। फिर भी आनंदित होने के लिए, आनंदित करने के लिए माता पिता पूछते हैं कि भाई बताओ, मालूम तो है कैसे क्या चाहिए, पर फिर भी पूछते हैं, लीला करते हैं। तो भगवान भी लीला करते हैं और पूछते हैं कि ये दुखी क्यों है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम भगवान, ये मल मास है, इसे अधिक मास भी कहते हैं और ये बड़ा दुखी है और इसका दुख गोलोक धाम में आने के बाद भी दूर नहीं हुआ। क्योंकि जिनकी कामनाएं रहती हैं वो गोलोक धाम में जाने के बाद भी सुखी नहीं रहते, आनंदित नहीं रहते। कामना थी कि प्रभु ये अपने आप को दुखी समझता है, लोग इसे मलमास कहते हैं, निंदनीय कहते हैं, इसकी पूजा नहीं करते, इसका कोई स्वामी नहीं है, ये अनाथ है। संसार में घटी, पल, कला, दिन, वार, संवत्सर, दिन, महीना, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, सभी के देवता हैं, सभी का कोई ना कोई स्वामी है और एक समय आने पर सब पूजित हो जाते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा होती है, बिल के पेड़ की पूजा होती है जो शिव स्वरूप होता है, 11 पे तुलसी दल के पौधे की पूजा होती है, तुलसी माता की पूजा होती है। तुलसी को कभी पौधा नहीं कहना चाहिए, वो तो जगत जननी है, तुलसी माता है, तो तुलसी का पूजन होता है। मंगलवार को हनुमान जी का पूजन होता है, बुधवार को गणेश जी। पर ये अधिक मास, मल मास वो लोग निंदनीय समझते, बुरी दृष्टि से देखते हैं। इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसलिए लोग कोई भी शुभ काम नहीं करते, कोई सांसारिक कार्य का प्रारंभ नहीं करते। लोग ऐसे बैठ जाते जैसे कोई मर गया हो। इसकी स्थिति विधवा नारी जैसी है। एक विधवा नारी जो होती है उसको लोग पूछते नहीं, पूजा पाठ में नहीं पूछते, अलग रखते हैं। दान लेने, दान देने आदि बातों में सुहागन स्त्रियां ही लगती हैं। पर इसकी स्थिति जो है ये विधवा नारी के समान है। लोग इसकी निंदा करते हैं, शुभ काम नहीं करते। और प्रभु
इसीलिए यह दुखी होकर मेरे पास आया और मैं इस अधिक मास को अपने पास लेकर आपके पास में लेकर के आ गया हूं। और हे कृपा निधान, आप तो बड़े दयालु हैं, आप बड़े दयालु हैं। भक्तों के तुलसी दल से आप प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसा हरि एक न भावे। तो भगवान तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। कोई नमस्कार कर दे कि भगवान मैं आपकी शरण में हूं तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। कोई राधा नाम का कीर्तन करे तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, नाम चार की भक्ति कोई छोटा भी काम करे तो आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। हे कृपा निधान, हे दयालु, हे परमपिता परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरा निवेदन है कि आप इस अधिक मास पे भी दया करें, कृपा करें, क्योंकि यह बड़ा दुखी है और ये समाप्त होना चाहता है और आपकी सृष्टि में कोई समाप्त हो जाए, ये कैसे हो सकता है। तब भगवान कहते हैं, पुरुषोत्तम भगवान कहे विष्णु, आपने जिसे स्वीकार कर लिया उसे मैंने भी स्वीकार कर लिया। अब देखो यहां पे, यदि आपने पूर्व का वीडियो ना देखा हो, कथा ना सुनी हो, तो कृपया करके श्रवण करें। भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, पर अंश अवतार, अंशांश अवतार, कला अवतार, 6 प्रकार के अवतार होते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव कृष्ण गोलोक धामवासी साक्षात परब्रह्म परमेश्वर ही है। वो अंश अवतार नहीं है, वो कला अवतार नहीं है। अब भगवान पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं कि मैं इसे शरण अवश्य दूंगा, तुम दुखी मत हो। आज से मैं तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास रखता हूं। आज के बाद तुम्हें कोई यदि मल मास कहेगा तो तुम्हें पाप लगेगा, उसे पाप लगेगा। अर्थात कोई यदि अधिक मास को मल मास कहता है, कोई यदि पुरुषोत्तम मास को मल मास कहता है तो उसे दोष लगता है। देखिए, जब तक आपने कथा न सुनी हो तब तक आप मल मास कहें, अच्छा है, कोई बात नहीं, पाप नहीं लगेगा। किंतु यदि हमने कथा श्रवण कर ली है और साक्षात परब्रह्म परमेश्वर कह रहा है कि यदि तुम्हें आज के बाद कोई अधिक मास को मल मास कहेगा, पुरुषोत्तम मास को कोई मल मास कहेगा, तो वो पाप का भागी होगा। तो कथा श्रवण के बाद में उसे मल मास न कहा जाए, उसे पुरुषोत्तम मास ही कहा जाए। तो हम भी संकल्प लें 30 दिन का कि हम मल मास का उच्चारण नहीं करेंगे, हम कहेंगे पुरुषोत्तम मास चल रहा है और जो शक्तियां आज मेरे पास हैं वही शक्तियां मैं तुम्हें भी देता हूं। अर्थात जो वरदान, जो आशीर्वाद, जो कृपा मैं दे सकता हूं, आज के बाद वह भी तुम दे सकते हो। और जिस प्रकार चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है, अधिकारी से ज्यादा पियक तेज होता है, उसी प्रकार आज से तुम्हारी महिमा ज्यादा होगी। कोई पुण्य कर्म करेगा तो उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी और वो जन्म मरण के चक्कर में फिर भी लगा रहेगा। किंतु यदि कोई पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में थोड़ा बहुत भी दान पुण्य, दान धर्म, यज्ञ, भगवान के निमित्त कुछ भी करे, बहुत सारी बातें हैं और सब चीजें तो आप और हम कर नहीं सकते, पर हम संकल्प ले कि 30 दिन तक हम अमुक कार्य को नियम से करेंगे, संकल्पित होकर के करेंगे। तो देखिए आपको कितना आनंद आएगा। पूजा पाठ करें तो पूजा पाठ करें, दान धर्म कर सकते हैं तो दान धर्म करें, जब हवन यज्ञ कर सकते हो तो करें, कोई पाठ कर सकते हो तो करें, समाज सेवा कर सकते हो तो भगवान का स्मरण करके करें, नाम लेकर के करें, पेड़ पौधे लगा सकते हो तो पेड़ पौधे लगाएं, पर आप अपने हाथ से स्वयं करें। सोमवार का दिन छोड़कर यही संकल्प ले लें कि हम 30 नारियल भगवान को चढ़ाएंगे। लोग नारियल नहीं फोड़ते हैं तो नारियल फोड़ना चाहिए, नारियल बधारना चाहिए,
फोड़ना लौकिक भाषा का उपयोग कर रहा हूं, पर भगवान को अर्पण करना चाहिए, बधारना चाहिए। आप स्वयं अवलोकन करें कि आप की जो भी उम्र है, आज तक आपने अपने हाथों से कितने नारियल भगवान को अर्पण करे, कितने नारियल फोड़े, कितने बधारे। अब आप विचारनीय अवस्था में होता कि हमने तो बहुत दिन हो गए। हर महीने कम से कम एक नारियल देवी देवताओं के निमित्त बधारना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। केवल सोमवार को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, नहीं बधारना चाहिए। उस दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है, स्वयं अर्पण करना चाहिए, पूरा अर्पण करना चाहिए। उस दिन नारियल बधारना नहीं चाहिए। तो कहने का भाव यही कि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में हम श्रद्धा से जो भी करें, हमारी दिनचर्या सबकी अलग अलग होती है, इसलिए हमारी दिनचर्या में जो पूजा पाठ, जप तप, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य, समाज सेवा या परमार्थ के का स्वरूप जो भी बन सके हम वो करेंगे। अभी कोई मास्क बांट रहे हैं कोरोना काल में, तो ये भी सेवा है, पर मास्क उनको दो जिनके पास मास्क नहीं है। दान का सदुपयोग करें। अब जिनके पास पहले से हम उनको दे रहे हैं, तो देखिए दान की अपनी महिमा है, दान सुयोग्य को दें, जिसके पास उपयोग हो वही दें। दान के लिए अलग से अपन वीडियो बनाएंगे, पर आपको आत्मसंतुष्टि होना चाहिए। कभी कभी दान करने के बाद भी हमारे आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो दान आपका सुयोगी व्यक्ति के पास नहीं जा रहा है। इसलिए 30 दिन के समय में, पुरुषोत्तम मास के समय में जो भी हम कर सकते हैं, अवश्य संकल्पित होकर करें, नियम से करें। और कोई अवस्था ऐसी आए कि हम नहीं कर सकते, कभी सभी अवस्थाएं ऐसी आती हैं कि कोई काम हम नहीं कर सकते, पुरुष भी नहीं कर पाते हैं और हमारी माताएं बहनें भी नहीं कर पाती हैं, तो उन दिनों में हम किसी और से कराएं, पति से कराएं, पत्नी से कराएं, वह दान पुण्य यज्ञ, या हमारे जो अनुज हैं या जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, हम किसी से भी यह कार्य को करवा सकते हैं, पर नियम भंग नहीं करना है। तो भगवान ने कहा कि जैसे एक बीज बोने से पेड़ उत्पन्न हो जाता है, फिर उसके फल वृक्ष लगते हैं और उसमें फिर नाना उसमें अनेक फल लगते हैं और अनेक बीज हो जाते हैं, उसी प्रकार हमने बीज तो एक बोया, पर एक आम का पौधा बोने से उसमें कई आम लगे, फिर उन कई आम से कई पौधे उत्पन्न हो गए और कई लोगों की तृप्ति हुई। उसी प्रकार यदि हम अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में थोड़ा बहुत भी दान धर्म पुण्य कर्म करते हैं, तो हमें उसका अनंत गुणा फल मिलता है, आप विश्वास माने। इसलिए हमें कुछ भी करना चाहिए और व्यर्थ इसे नहीं जाने देना चाहिए। यहाँ पे ये भगवान कहते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो अधिक मास में हमें कुछ ना कुछ व्रत धारण करना चाहिए। और हे विष्णु, जो लोग अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में इसकी निंदा करेंगे, इसमें व्यर्थ का समय बिताएंगे और कोई अच्छा कार्य करेगा उसको अवरोध उत्पन्न करेंगे और इसकी कोई मलमास कह के निंदा करेगा, तो उसे पाप लगेगा। इसलिए सभी से निवेदन कि कोई यदि अच्छा कार्य कर रहा हो तो उसे रोके नहीं अधिक मास में। कभी सभी हम लोग ज्ञान बांट देते हैं, इस काम को करने से ऐसा हो जाएगा, उस काम को करने से ऐसा हो जाएगा, गलत दिशा में करने से। भाई पहले शुरुआत करने दें किसी को। पूजा पाठ में जब तक हम गलती नहीं करेंगे, सीखेंगे कैसे? इसलिए कोई भगवान का काम करे और गलती हो जाए तो उसे शिक्षा दे दें, पर उसको कहें कि आप करते रहें। और देखिए भगवान भाव के भूखे होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो मुझको भजे उसका बेड़ा प्यार है। तो भगवान को भाव से भजना चाहिए और हमारे कारण कोई सत्कार्य पुण्य कर्म न रुके और हम लोगों को प्रेरित करें। इसलिए अधिक मास को मलमास ना कहें, पुरुषोत्तम मास को मलमास ना कहें, इसकी निंदा ना करें। और हे विष्णु, आप इसे ले जाएं और वैकुंठ लोक में ही उचित स्थान दें। और अच्छे से भगवान विष्णु ने कहा कि
हे पुरुषोत्तम, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। और भगवान स्वयं कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, जाओ अब अच्छे से रहना और अच्छे से अपने कार्यों को करना। तो देखो ये कितने अच्छे शब्द हैं भगवान के, कि अच्छे से रहना और अच्छे से करना। तो बड़ों को भी चाहिए कि छोटों को इस प्रकार अच्छे वचन कहना चाहिए, आशीर्वचन कहना चाहिए। भगवान की कृपा पा करके आज अधिक मास, पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में आया और भगवान विष्णु ने वैकुंठ लोक में ही अपने समकक्ष के एक मंदिर में पुरुषोत्तम मास को स्थान दिया। और पुरुषोत्तम मास सुख, सौभाग्य, मनवांछित फल देने वाला हुआ। तभी से पुरुषोत्तम मास की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। साधारण दिनों में हम यदि जप करते हैं तो उसका निश्चित फल मिलता है, पर यदि हम अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में थोड़ा बहुत भी जप करते हैं तो उसका अनंत गुना फल हमें मिलता है। इसीलिए आप जप, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य अवश्य करें। और भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे पांडव, आपके जीवन में भी अनेक विपत्तियां आ रही हैं, आपका जीवन भी संघर्षमय है और अभी तक आपने अधिक मास का महत्व नहीं सुना था। इसीलिए आप लोगों के पास जो विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं कौरवों के कारण, उनसे बचने के लिए, सारी विपत्तियों को दूर करने के लिए आप द्रौपदी के साथ अधिक मास का व्रत धारण करें, जिसके आपके भी संकट दूर हों। तो देखिए महाभारत में कई व्रतों के बारे में वर्णन आता है। तब भगवान कृष्ण के कहने पर पांडवों ने, द्रौपदी ने अधिक मास का व्रत का संकल्प लिया। व्रत, उपवास, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन किए, जिससे उनके दुख की निवृत्ति हुई। यहाँ पे हमने तीसरे अध्याय की कथा श्रवण करी। अब आप जो सुपारी है भगवान को अर्पण कर सकते हैं और पुण्य अर्पण करें कि भगवान कुछ गलतियों तो क्षमा करें, और हम आगे की कथा सुनेंगे। यदि आपको कोई कथा समझ में ना आ रही है तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप पूर्व की वीडियो अवश्य देखते जाएं। यदि आपको कथा में कहीं कुछ कंफ्यूजन आ जाए, कुछ बात समझ में ना आए, तो निश्चित ही आप ये माने आपने पूर्व का वीडियो नहीं देखा है। इसलिए सभी से निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें। अधिक मास का पुण्य आप इस प्रकार भी कमा सकते हैं कि आपके द्वारा यदि अधिक मास की कथा कोई काम करते हुए श्रवण करता है यूट्यूब के माध्यम से, या किसी भी प्रकार से कथा श्रवण करता है, तो उसका दशांश फल आपको भी मिलता है। इसलिए पुण्य आप भी कमाएं और औरों को भी प्रेरित करें कि आप कथा को श्रवण करें। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।